सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, और दूसरा देखा था वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये दोनों सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस अपन ने एकदम डिटेल में देख लिए थे। अब अपन बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये अपना रह गया था लास्ट वन, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब वीक एसिड एंड वीक बेस का कोई सॉल्ट है तो उसका हाइड्रोलिसिस कैसे होगा ये अपने को चेक करना है। तो सपोज करो Ba इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। Ba इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ये कैसे आयोनाइज होगा? ये आयोनाइज होगा B प्लस एक्वियस प्लस A माइनस एक्वियस। ओके, अब जब इसके आयंस, ये जो आयंस बने हैं, ये आयंस जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब वाटर के आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे, तो क्या प्रोड्यूस होगा? देखो, बी प्लस प्लस ए माइनस। जब इनका रिएक्शन वाटर के साथ होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? देखो, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा बी ओ एच। बी ओ एच, क्योंकि बी प्लस है तो ओ एच माइनस को अट्रैक्ट करेगा, और ए माइनस है तो एच प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो बी ओ एच प्लस एच ए। अभी ये दोनों ही एक दूसरे को वापस न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि दिस इज एसिड एंड दिस इज अ बेस। दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ऐसे कंडीशन में ये है एक वीक बेस, ये है एक वीक बेस, और ये है एक वीक एसिड। दिस इज वीक एसिड। ओके, अब ऐसे कंडीशन में क्या पॉसिबिलिटीज है? एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे, लेकिन दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कब करेंगे? जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम होगा। जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का पावर सेम होगा, तभी तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। सपोज करो अगर वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सपोज करो अगर वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वीक बेस, तो वो केस में क्या होगा? वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो जितना भी वीक बेस रहेगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, बट इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो थोड़े अमाउंट में एसिड बच जाएगा। तो तुम्हारा जो वो केस में सोल्यूशन आएगा, वो केस में सोल्यूशन क्या रहेगा? स्लाइटली एसिडिक रहेगा। अगर उल्टा केस कंसिडर करते हो कि वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वीक एसिड, तो वो केस में क्या होगा? वो केस में वीक एसिड जो है वो सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा वीक बेस से, लेकिन फिर भी वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो कुछ अमाउंट में वीक बेस रह जाएगा, तो वो क्या कर देगा? सोल्यूशन को बेसिक में कन्वर्ट कर देगा। तो सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस में तुम्हारे पास 3 केस होते हैं। ठीक है, अब पहला केस जो अपन बात करते हैं वहाँ पे इफ़ के ए इज ग्रेटर देन के बी। इफ के ए इज ग्रेटर देन के बी, जो मैं भी डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात कर रहा था, अगर के ए मतलब एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू के बी, तो वो केस में जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन विल बी स्लाइटली स्लाइटली क्या होगा? एसिडिक होगा। सोल्यूशन विल बी स्लाइटली एसिडिक। क्यों एसिडिक, ये मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया। देखो, अब ये चीज़ को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अगर अपन एग्जाम्पल लेते हैं NH4F का, किसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन? NH4F, अमोनियम फ्लोराइड, NH4F। तो NH4F ये एक्चुअली बना किससे है? ये बना है HF वीक एसिड, और दूसरा बना है NH4OH वीक बेस। अब अपन ने क्या कंसिडर किया है? के ए इज ग्रेटर देन के बी, तो यहाँ पे वैल्यूज भी गिवन है समझने के लिए। तो के का जो वैल्यू है वो है 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴, और यहाँ पे के बी का जो वैल्यू है वो है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ से तुम लोग समझ ही गए कि ये स्ट्रॉन्ग है। एच एफ इज स्लाइटली स्ट्रॉन्ग देन NH4OH। ओके, ये एक चीज़ माइंड में क्लियर हुई। ठीक है, अभी ध्यान से समझना है, ये जो NH4F है ये एक्चुअली आयोनाइज कैसे होगा? ये एक्वियस फॉर्म में है NH4F, तो आयोनाइज कैसे होगा? ये आयोनाइज होगा NH4 प्लस 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 F माइनस। ठीक है, ये ऐसा आयोनाइज होगा। अब बात को समझना, अब जब ये NH4F जब आयोनाइज हो गया है NH4 प्लस प्लस F माइनस, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ, H2O बराबर, सभी के सभी एक्वियस फॉर्म में है। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझना। NH4 किसको अट्रैक्ट करेगा? OH को अट्रैक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा NH4OH। NH4OH प्लस प्लस क्या हो जाएगा? F माइनस किसको अट्रैक्ट करेगा? H को, तो ये बन जाएगा HF। अब जस्ट अपन ने देखा कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन HF का ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि K स्लाइटली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू KB। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि HF इज स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू NH4OH। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। HF एक वीक एसिड है, मानता हूँ HF एक वीक एसिड है, लेकिन यहाँ पे जब अपन सिर्फ
HF और NH4OH में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो केस में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि HF विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज कंपेयर टू NH4OH। तो यही रिएक्शन को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ वापस से, अगर मैं ये कंसिडर करता हूँ कि HF का Ka ज़्यादा है एज कंपेयर टू NH4OH, जो कि है प्रैक्टिकली, ठीक है, तो इसको मैं समझने के लिए ऐसा लिख सकता हूँ लाइक दिस, कि ये बन जाएगा NH4OH, लेकिन HF एक स्ट्रॉन्ग का काम कर रहा है, तो ये 100% डिसोशिएट होगा H प्लस प्लस F माइनस। तो ये केस में तुमको क्लियर कट दिख रहा है कि F माइनस दोनों साइड सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा इक्वेशन, NH4 प्लस प्लस वाटर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे NH4OH प्लस H प्लस। तो देखो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा जनरेट हो गया, हाइड्रोनियम आयन H प्लस। अगर यहाँ पे अच्छे से लिखते हो 2 टाइम्स वाटर, तो यहाँ पे H3O प्लस तुमको दिख जाएगा, ठीक है। फिर चलो मैं लिख के बता देता हूँ। अगर ये वाटर में है तो सीधी सी बात है, वाटर तो बहुत सारा रहेगा सोल्यूशन में। तो अगर मैं 2 मॉलिक्यूल्स लेता हूँ, तो यहाँ पे तुमको क्लियर कट दिख जाएगा कि ये H प्लस H2O के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनेगा, ठीक है। नाउ यू आर हैप्पी, H3O प्लस। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में जनरेट हो रहा है। अगर तुम लोग बोलते हो सर NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी तो डिसोशिएट होगा। हाँ ठीक है, डिसोशिएट होगा, लेकिन 100% डिसोशिएट होगा या नहीं, कुछ परसेंट में होगा, 1%, 2%, 3%, कुछ परसेंट में होगा। और जो भी परसेंट में होगा वो थोड़ा बहुत इसको एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन 100% H3O प्लस को न्यूट्रलाइज कर पाएगा क्या, NH4OH नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन में स्लाइटली क्या रहेगा, हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, इसके लिए वो सोल्यूशन क्या रहेगा, स्लाइटली एसिडिक रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़, क्यों एसिडिक रहेगा समझ में आया। अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हुआ क्या, NH4OH NH4F अमोनियम फ्लोराइड, ये सॉल्ट है HF एंड NH4OH का। इसमें HF का Ka का वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Kb। तो अब ये आयोनाइज होगा NH4 प्लस प्लस F माइनस। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कुछ ऐसा बनाएगा NH4OH प्लस HF। लेकिन यहाँ पे HF जो है एक्चुअली है वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन जब अपन NH4OH से कंपेयर करते हैं तो ये स्लाइटली स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू NH4OH। ये K एंड Kb के वैल्यू से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये कंसिडर कर सकते हैं कि HF विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ओके। तो ये क्या होगा, 100% आयोनाइज होगा H प्लस प्लस F माइनस। तो यहाँ पे देख सकते हो F माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा H प्लस लिखना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वाटर में है, तो वो H3O प्लस के फॉर्म में रहेगा। तो बैलेंस करने के लिए मैंने 2 टाइम लिख लिया, एक बार यहाँ पे H2 आ गया तो यहाँ पे H3O प्लस हो गया, ठीक है। तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ओके। अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये डिसोशिएट होता भी है कुछ परसेंट में, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो 100% H3O प्लस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। कुछ तो अमाउंट ऑफ H3O प्लस रह जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा सोल्यूशन स्लाइटली एसिडिक का काम करेगा। तो फर्स्ट केस समझ में आया, जहाँ पे Ka इज ग्रेटर देन Kb, तो उस केस में सोल्यूशन रहेगा एसिडिक, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस कुछ ऐसा है कि फर्स्ट केस में अपन ने Ka को ग्रेटर माना था, तो सेकंड केस में Kb को ग्रेटर कंसिडर करते हैं। इफ Ka इज लेस देन Kb, तो ये केस में क्या होगा, सोल्यूशन विल बी स्लाइटली बेसिक रहेगा। ये अपन अज्यूम कर सकते हैं, अज्यूम करना क्या है, वो होता ही है बेसिक, ठीक है। सोल्यूशन विल बी स्लाइटली बेसिक। देखो अब इसका एग्जांपल लेते हैं अपन। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अपन NH4CN का, NH4CN अमोनियम साइनाइड। अब अमोनियम साइनाइड किससे बना है, ये बना है NH4OH बेस से एंड HCN एसिड से, ठीक है। अब NH4OH बेस है, मतलब यहाँ पे Kb का वैल्यू आएगा। तो NH4OH का Kb का वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। ये चीज़ अपन ने जस्ट ऊपर वाले एग्जांपल में देखी, क्योंकि यहाँ पे भी NH4OH ही आ रहा था, ठीक है। और HCN का जो वैल्यू है Ka का, वो है 4.0 इंटू 10⁻⁻10। तो ये वैल्यू से तुमको समझ में आएगा कि यहाँ पे Kb जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू K है, ठीक है। अब इसका अपन आयोनाइज करते हैं, तो इसका आयोनाइज कैसे होगा, देखो NH4CN NH4CN। अब यहाँ पे ये जो NH4CN है, ये कैसे आयोनाइज होगा, देखो ये आयोनाइज होगा NH4 प्लस प्लस Cn माइनस। सभी एक्वेस फॉर्म में रहेगा, मैं बार बार एक्वेस नहीं लिख रहा हूँ, समझ लेना, ठीक है। अभी क्या होगा, जब NH4 प्लस Cn माइनस
वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, ध्यान से देखना, यहाँ पे होगा कुछ ऐसा, ये बनाएगा NH4OH, NH4OH प्लस HCl। अभी यहाँ पे चेक करना किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे है तो दोनों वीक ही, लेकिन दोनों में से कौन स्ट्रांग है, तो यहाँ पे Kb का वैल्यू तुम लोग देख रहे हो कि Kb इज ग्रेटर। ओके, इफ Kb इज ग्रेटर तो सीधी सी बात है यहाँ पे जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग का काम करेगा एज कम्पेयर टू एसिड, मतलब ये यहाँ पे 100% आयोनाइज होने की कैपेसिटी रखता है एज कम्पेयर टू HCl, एज कम्पेयर टू HCl। तो इसको ये अपन ऐसे लिख सकते हैं NH4 प्लस प्लस Cn माइनस प्लस वाटर। तो ये कैसा आयोनाइज होगा, ये होगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस प्लस HCl। तो यहाँ पे देखो क्या कट आउट हो गया, NH4 प्लस कट आउट हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे बचा Cn माइनस प्लस वाटर। तो ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है अपने को HCn प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो अच्छे से कि OH माइनस अपने को ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, अब HCn कुछ अमाउंट में डिसोशिएट हो भी गया तो 100% डिसोशिएट होके OH माइनस को 100% न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो थोड़ा अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन रह जाएगा, तो OH माइनस आयन रह गया, मतलब सोल्यूशन क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया स्लाइटली बेसिक, सोल्यूशन हो गया स्लाइटली बेसिक। तो अब समझ में आया यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा था कि सोल्यूशन विल बी बेसिक। क्लियर हुआ ये चीज़, एक बार वापस से वीडियो को देख लो तो 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारा आया लास्ट केस जहाँ पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, यहाँ पे क्या होगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। ठीक है, तो इसका अपन एग्जांपल कंसिडर करते हैं जहाँ पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। तो वो है Ka इक्वल्स टू Kb। ओके, केस नंबर 3, Ka इक्वल्स टू Kb। अब इसमें अपन एग्जांपल लेते हैं सॉल्ट का CH3COONH4। अब ये किससे बना है, ये बना है एसिटिक एसिड CH3COOH एंड बेस NH4OH। ओके, अब यहाँ पे NH4OH का तो अभी अपन ने 2 बार वैल्यू ले लिया तो वैल्यू ऑलमोस्ट याद ही हो गया, 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो सिमिलरली Ka इक्वल्स टू Kb बोला है तो इसका भी उतना ही होगा, Ka इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10⁻⁻5। अब जब दोनों का पावर सेम है, दोनों का Ka Kb दोनों का वैल्यू सेम है, तो अगर इसका अपन आयोनाइजेशन कंसिडर करते तो देखो कैसा आयोनाइज होगा, ये CH3COONH4, इसका आयोनाइजेशन कैसा होगा, इसका आयोनाइजेशन होगा CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस। अब इसका जब रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस वाटर। ओके, तो अब ये क्या बनाएगा, ये माइनस है तो H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एसिड बनाएगा CH3COH प्लस NH4OH, ये बनाएगा बेस NH4OH। तो यहाँ पे जब दोनों का K एंड Kb सेम है तो दोनों इक्वल अमाउंट में डिसोशिएट हो गए, दोनों इक्वल अमाउंट में डिसोशिएट हो गए तो दोनों एक दूसरे को बराबर न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो सोल्यूशन में ना ही तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड का ज़्यादा रहेगा, ना ही तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, जितना बन रहा है उतना न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है उतना। ठीक है, तो ये केस में जो सोल्यूशन रहेगा वो रहेगा न्यूट्रल, वो रहेगा न्यूट्रल, ना ही तो एसिडिक ना ही तो बेसिक, सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल। इन केस ऑफ Ka इक्वल्स टू Kb सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल, सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल। ठीक है, तो जो अपना लास्ट हाइड्रोलिसिस का केस था सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो उसमें अपन ने 3 केस देखा, इफ Ka इज ग्रेटर देन Kb, इफ Ka इज लेस देन Kb एंड इफ Ka इक्वल्स टू Kb। तो जो स्ट्रांग है, जो ज़्यादा है, सीधी सी बात है उसका ही नेचर मिलेगा, तो Ka ज़्यादा है मतलब सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। इफ Kb इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन विल बी बेसिक, इफ बोथ आर इक्वल देन सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। क्लियर, ये मैंने यहाँ पे समरी ले लिया अभी जो पढ़ाया उसका। ठीक है, क्लियर हुआ चीज, सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। ओके, समझ में आया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट तो खत्म हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है बफर सॉल्यूशन, लेकिन हम बफर सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है पीएच के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पीएच के सम से रिलेटेड। ठीक है, देखो अब मैं क्यों एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ऐसा एग्जांपल तुमको एग्जाम में दिख जाए, एग्जाम में पूछ लिया जाए। सपोज कर लो तुमको पूछ लिया गया कि व्हाट इज द पीएच ऑफ, व्हाट इज द पीएच ऑफ, क्या पूछ लिया, व्हाट इज द पीएच ऑफ 10⁻⁻8 मोलार ऑफ HCl।
अगर ऐसा तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द पीएच ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग फटाफट क्या करोगे, pH इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ क्या है, 10⁻⁻8, तुम लोग 10⁻⁻8 ले लोगे। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -8 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 1, तो आंसर आएगा 8। तुम लोग 8 लिख के आ जाओगे, लेकिन थोड़ा तो सोचो ये सही है क्या। pH 8 आ रहा है, किसका आ रहा है, HCl का। एसिडिक का pH कभी ग्रेटर देन 7 देखा है, नहीं, मतलब ये रॉन्ग है। भले ही प्रैक्टिकली आ रहा है, कैलकुलेट करके आ रहा है, बट ये रॉन्ग है। तो ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसे कंडीशन में जहाँ तुम्हारा आंसर 7 से अप जा रहा है, 6.9 से ऊपर जहाँ तुम्हारा आंसर जा रहा है, ऐसे केस में क्या होगा, तुमको अच्छे से पता है HCl कभी भी ड्राई फॉर्म में अपन उसको एसिड कंसिडर नहीं करते, उसको अपन वो एक्वियस फॉर्म में ही एसिड कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो अरिनेस ने बताई थी अपने को। अब तुमको ये चीज़ पता है कि जब वाटर के साथ है एक्वियस फॉर्म में, तो अपने को ये केस में वाटर का जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी काउंट करना पड़ेगा। तो ये केस में जो pH का कैलकुलेशन होगा वो कैसा होगा, pH का जो कैलकुलेशन होगा pH इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ टोटल। टोटल मतलब क्या, H+ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ टोटल। टोटल मतलब दोनों चीज़, एक तो H+ एसिड का, एक तो H+ एसिड का, प्लस दूसरा कौन सा आएगा, H+ ऑफ वाटर, H+ ऑफ वाटर। ठीक है, अब H+ ऑफ वाटर का वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁻7 होता है। ओके, अब ये दो चीज़ को ऐड कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻8 गिवन है, ये तुम्हारा एसिड का, प्लस वाटर का होता है 10⁻⁻7, वाटर का होता है 10⁻⁻7। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके क्या मिलेगा, 10⁻⁻8 इंटू 11 मिलेगा। ओके, 10⁻⁻8 इंटू 11। अब इसका pH निकालो, तुमको H+ टोटल तो मिल गया, अब H+ टोटल का वैल्यू यहाँ रख दो, तो इसको pH निकालो। अब pH इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस log टू द बेस 10 ऑफ 10⁻⁻8 इंटू 11। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 6.958। ठीक है, ये सॉल्व करना आता है ना, सिंपल सी बात है, कुछ है नहीं। -8 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस +8 हो जाएगा, फिर log 11 का निकालो, जो भी आएगा माइनस कर देना, तो आंसर आ जाएगा 6.958। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़, यहाँ पे एकदम सिंपल है। सिमिलरली अगर तुमको बेस के लिए पूछा जाता है, व्हाट इज द pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलार NaOH के लिए पूछ लिया जाता है, तो तुम लोग क्या करोगे, pH ऑफ NaOH, अब ये तुमको दिया है NaOH का मतलब ये OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है, तुम लोग पहले क्या निकालोगे, तुम लोग पहले POH निकालोगे ये केस में। तो POH निकालोगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 8 आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आंसर 8 आ गया, तो अब क्या निकालोगे, pH, तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14-8, 14-8 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। अब pH 6 तो एसिडिक होता है, और तुमको तो पूछा बेस के लिए है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इसका pH 6 आ जाए। ठीक है, अब NaOH बेस है, मतलब इसका pH तो 7 के अब भी रहना चाहिए, 6 तो नहीं आ सकता। तो ये केस में क्या कंसिडर करोगे, जैसे ये केस में H+ वाटर का कंसिडर किया था, ये केस में OH माइनस कंसिडर करोगे। क्या कंसिडर करोगे, OH माइनस आयन कंसिडर करोगे। ठीक है, तो OH माइनस आयन कंसिडर करो, तो तुम्हारा आंसर वापस से कितना आएगा, वापस से इतना ही आएगा, 6.95 आएगा। लेकिन वो किसके लिए आएगा, वो आएगा इस बार POH के लिए। किसके लिए आएगा, POH के लिए आएगा, 6.9 POH के लिए आएगा। ठीक है, 6.9, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही दिख रहा है ना तुमको, 10⁻�8 प्लस 10⁻7, बट ये यहाँ पे एसिड के जगह पे अभी तुम लोग इसके लिए करोगे तो बेस आएगा, तो ये POH का वैल्यू हो जाएगा, तो pH का वैल्यू निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 7.04। 7.04। तो ये वाटर का तुमको कॉन्सेंट्रेशन तभी कंसिडर करना है जब तुम्हारा आंसर में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा हो। अगर ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो H+ एंड OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम क्लियर, ओके। और हाँ, तुम्हारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने जो टेस्ट दिया है हर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आई एम फीलिंग हैप्पी। डेफिनेटली बहुत लोगों का आउट ऑफ 5 4 आंसर्स तुम्हारे करेक्ट है, तो दिस इज़ वेरी गुड रेशियो। 100% तो किसी को भी एब्जॉर्ब नहीं होता पहले बार में, तो अगर तुम लोग को 80% आंसर्स भी करेक्ट आ रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट इज़ अ गुड थिंग। ओके, तो हर एक वीडियो की तरह ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी तुमको एक लिंक मिल जाएगा, अपने आप को चेक कर लेना कितना समझ में आया लेक्चर से, और अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।